एक हरे भरे मैदान के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे बेला नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसकी घुंघराली सुनहरी बालों की दो चोटियां थीं और उसकी बड़ी सी पन्ना हरी आंखें हमेशा जिज्ञासा से चमकती थी। वह हमेशा सुनहरे तारों वाली चमकीली गुलाबी फ्रॉक पहनती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था कोको, एक छोटा सा फूला फूला सफेद और हल्के भूरे रंग का खरगोश, जिसकी गहरी भूरी आंखों में मासूमियत झलकती थी। एक दिन बेला फूल चुनते हुए खुशी खुशी मैदान में दौड़ रही थी और कोको उसके साथ उछलकूद कर रहा था। आसमान नीला और साफ था, चारों ओर तितलियां मंडरा रही थी। तभी अचानक एक छोटी सी करुण पुकार सुनाई दी। बेला ने इधर-उधर देखा, लेकिन कोको गायब था। जब उसने ध्यान से सुना, तो उसे आवाज एक छोटे गड्ढे से आती लगी। बेला दौड़कर वहां पहुंची और देखा कि कोको डर के मारे कांप रहा था। उसने अपनी छोटी-छोटी पंजों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। डरो मत, कोको, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बेला ने प्यार से कहा। उसने आहिस्ता से उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। कोको थोड़ा कांपा, लेकिन जल्दी ही सुरक्षित महसूस करने लगा। तभी एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। बेला ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने दोबारा खोला, तो वह और कोको एक रहस्यमयी, जादुई जंगल में पहुंच चुके थे। यह जंगल किसी सपने से कम नहीं था। पेड़ सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे, आसपास नीले कोहरे की हल्की परत थी और चमकते हुए जुगनू हवा में तैर रहे थे। तभी एक बूढ़ा कछुआ, जिसकी हरी चमकती खोल थी और लंबी सफेद दाढ़ी थी, उनके सामने आ गया। इस जंगल में एक चमत्कारी फूल छिपा है, कछुए ने गहरी आवाज में कहा। सच्चे दोस्त ही इसे खोज सकते हैं। बेला और कोको ने सफर शुरू किया। वे चमकीले पत्थरों पर चलते हुए एक जादुई नदी पार कर गए। फिर उन्हें एक प्राचीन पत्थर की दीवार मिली, जिस पर ज्योतिमय रहस्यमय संकेत खुदे थे। बेला ने उन्हें छुआ और दीवार चमक उठी। तभी एक छिपी हुई गुफा का द्वार खुल गया। अंदर एक नीले रंग का जादुई फूल हल्की रोशनी बिखेर रहा था। बेला धीरे से झुकी और उसने नरम पंखुड़ियों को छुआ। अचानक चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और पलक झपकते ही वे फिर से अपने हरे भरे मैदान में वापस आ गए।